युद्ध एक ऐसा अभिशाप जो ना जाने कब किसको अपनी चपेट में ले ले। पूरा मानव इतिहास युद्ध और संघर्षों से भरा हुआ है। पिछले 3 सालों से दुनिया एक युद्ध झेल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच। इस झगड़े की वजह तो आप सबको पता ही है, लेकिन आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं यूक्रेन के बारे में। 90 के दशक में जब रूस का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो 15 इंडिपेंडेंट नेशंस बने, उन्हीं में से एक यूक्रेन भी था। ऑफिशियली यूक्रेन 24 अगस्त 1991 को आज़ाद हुआ था और लियोनिड क्राफ्चुक इसके पहले राष्ट्रपति बने। इसके पड़ोसी देश हैं रूस, बेलारूस, मोल्दोव, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड। 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है, लगभग लगभग इटली से 2 गुना बड़ा। यहाँ के 68% लोग यूक्रेनियन भाषा ही बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ रशियन के अलावा दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं। और इसकी कैपिटल सिटी है कीव। माना जाता है कि इस शहर के फाउंडर्स की, शेख और कोरीफ नाम के 3 भाई और उनकी बहन लाइबिट थी। कीव नाम से मतलब है वो शहर जो की को बिलोंग करता है। कीव नेशनल कैपिटल होने के साथ साथ यूक्रेन की स्पिरिचुअल कैपिटल भी है। हर साल देश विदेश से हजारों लोग सोफिया किविस्का चर्च और सेंट मिखेल गोल्डन डोम मॉनेस्ट्री देखने के लिए यहाँ आते हैं। कहने को तो बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े अनाज के एक्सपोर्टर्स में से एक है। साथ ही साथ यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा सनफ्लावर प्रोड्यूसर भी है। ये अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हाईटेक इंडस्ट्रीज और फेमस हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स के लिए भी जाना जाता है। यूक्रेन की ऑफिशियल करेंसी का नाम है रिवीनिया। कई सारी नदियां भी हैं यूक्रेन में, जिनमें से सबसे खास है रिवर नाइपर। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? जी हाँ, ये है ट्रैम्पेटा। ये भी यूक्रेन ने ही दुनिया को दिया है। यूक्रेन की हिस्ट्री की कई सारी डार्क साइड्स भी हैं, जिनमें से एक है हॉलोडोमोर। 1932-33 में यूक्रेन ने भयानक फेमिन का सामना किया, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि ये नेचुरल नहीं बल्कि मैन मेड फेमिन थी, जिसे उस वक्त के रूसी शासक जोसेफ स्टालिन ने प्लान किया था। वजह क्या थी? वजह यह थी कि यूक्रेन के किसानों ने स्टालिन की कलेक्टिव फार्मिंग पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया था, जिसे हम इतिहास में कलेक्टिवाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब एक बार फिर यूक्रेन रूस की वजह से काफी सारी परेशानियां झेल रहा है। देखते हैं यूक्रेन की ये परेशानियां कब खत्म होती हैं और यूक्रेन के लोग कब चैन की नींद सो पाते हैं।